बच्चों, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट और पावर से रिलेटेड। हो सकता है क्वेश्चन ओलंपियाड में ना आए, बट इसका कुछ लेवल तो है। मतलब देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन तो अच्छा है, ठीक है। तुक्का लगाने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। ऑप्शन में नहीं लिखूंगा, हम इसको सोल्व करेंगे कि क्या स्टेप्स होंगे इसको सोल्व करने की। बिकॉज मैं जानता हूं आप ऑप्शन देखकर जरूर तुक्का मारते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है, तो उस चक्कर में आप कभी कभी तुक्का भी लगा देते हैं। ओके, चलिए सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। बहुत सारे स्क्वायर रूट के साइन है, अंडर रूट दिख रहा होगा, ठीक है। देखो एक बड़ा सा अंडर रूट है 11, फिर एक अंडर रूट, फिर 11, ऐसा 4 टाइम्स हो रहा है। हो सकता है 5, 6 या 7 टाइम्स हो। मैं यहाँ पर एक टेक्निक आपको बताने वाला हूं। जो टेक्निक मैं शेयर कर रहा हूं उससे आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखो अच्छे से देखना, अगर मैं इस रूट 11 की बात करूं तो मतलब ये 11 की पावर हाफ यानी 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ लगी। तो जब इस हाफ के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं तो इसकी पावर 1, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ 1 छोटा सा लिख रहा हूं, समझ में आए तो। अगर इसका 1 और इसका हाफ ऐड करें तो 3/2। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, अगर मैं x को रूट x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x पावर 3/2 होती है, क्योंकि ये 1 और ये हाफ। हमने एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो यूज की है, कौन सी, कि जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड होती है। ये 1 और ये हाफ, तो ये 1.5 हुआ। ठीक इसी तरह से इसका 1 और इसका हाफ मिलकर क्या हुआ 3/2। तो कुछ पहले वाली जो चीजें हैं, जो भी वैल्यूज है वो एज इट इज रहेंगी, इसको हम बदल रहे हैं, यानी इसको हम सिंप्लीफाई कर लिख रहे हैं। तो देखो एक रूट हुआ ये बड़ा वाला जो आउटसाइड में है, फिर एक रूट ये हो गया और एक रूट ये हुआ। अब इस रूट के अंदर जो 11 रूट 11 है, मैंने कहा ये 11 की पावर 3/2 है इस कंसेप्ट से, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखें, धीरे धीरे स्किप बिल्कुल नहीं करें। अच्छा अब क्या हुआ, अगर इस रूट को हटाता हूं तो फिर 1/2 यहां लग जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 11 रूट 11 और अब इस रूट को मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा 11 पावर 3/4, क्योंकि इस रूट को हटाने से पावर में हाफ चली जाएगी और 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आएगा। यहां तक ठीक है। चलिए बस यही चीजें हमें रिपीट करनी है, जो ऑपरेशंस मैं कर रहा हूं वही रिपीट करने हैं। कब तक करेंगे, जब तक ये बाहर वाले रूट तक हम नहीं पहुंच जाते और सारे रूट के साइन नहीं हट जाते। अच्छा यहां पे मैं 1 मान सकता हूं, वाई नॉट मान सकता हूं, क्योंकि 1 एक हिडन पावर की तरह काम करती है। तो अब फिर से एक एक्सपोनेंट का रूल इसमें काम करेगा, ठीक है। कैसे काम करेगा कि अगर अब देखो ये दोनों बेस इक्वल है तो पावर फिर से ऐड होगी, मतलब 1 और 3/4 इसको मैं ऐड करूंगा तो 4 1 जा 4 प्लस 3 ये हो गया 7/4। तो इसका मतलब कि अब मैं रूट में 11 की पावर 7/4 लिख सकता हूं इस रूट के अंदर। अभी हमने इसको सोल्व किया, अब इस बाहर वाले रूट को जब मैं हटाऊंगा तो देखो क्या बनेगा 11 × 11 पावर। जब ये रूट हटेगा जैसा हमने यहां किया था, ठीक उसी तरह से इस रूट की वजह से एक और 1/2 लगेगा तो इसकी पावर हो जाएगी 7/8, ठीक है। क्योंकि 1 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 7/4 को हम हाफ से करेंगे। अब हमें एलसीएम वाला मेथड यूज में लेना होगा। तो देखो कुछ भी नहीं है तो मैंने फिर से 1 अज्यूम किया, रूट के अंदर क्या हुआ, अब बेस इक्वल होने की वजह से पावर ऐड होगी, तो मैं 1 प्लस 7/8 करता हूं। 8 1 जा 8 प्लस 7 15/8, तो ये हुआ 15/8। मतलब यहां पर मैं 15/8 लिख सकता हूं। देखिए अब क्या हो रहा है, यहां से हम इसका आंसर निकालेंगे तो फिर से रूट के अंदर 11 की पावर 15/8। अब हमारे पास सिर्फ एक साइन बचा है स्क्वायर रूट का। आप देख सकते हो शुरू में हमारे पास 4 साइन थे, 4 टाइम्स था, अब सिर्फ एक ही साइन है, सिंबल है। तो अब जब मैं इसको हटाता हूं तो 11 की पावर 5/8 और इंटू हाफ होता, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में हाफ लगी हुई है। और सिंपली इसका आंसर जो है वो आता है 11 पावर 15/16। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11 पावर 15/16। तो आप
क्या समझे इस क्वेश्चन से कि जितने भी रूट के साइन जो हैं, जो सिंबल हैं, उनको हमें इनर मोस्ट से सोल्व करना है, यानी अंदर वाला स्क्वायर रूट और फिर बाहर वाला, उसके बाहर वाला, ऐसे करते करते हम सबसे आउटर जो साइन है उसको हटा देंगे। तो देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया, करते करते सिर्फ एक साइन बचा है इसका स्क्वायर रूट का, और इसको हटाते ही हमारे पास फाइनली जो है आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट इसको सोल्व करने का एक तरीका है, एक टेक्निक है। अगर आपके पास कोई और मेथड इसको सोल्व करने का है तो प्लीज कमेंट में लिखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलेंगे जल्द ही। गुड डे।